हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन अक्टूबर 2026 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मोहनजोदारो, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन डिस्कस द फंक्शंस that may have been performed by the Harappan society, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन और एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या एग्जामाइन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। देखिए, एग्जामाइन या एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ महाजनपदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर सेम रहेगा। Explain how inscriptions have helped historians to reconstruct political theory, political history of the Mauryan Empire, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। Then discuss the causes responsible for the expansion of Magधा Empire, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर है सोशल हिस्ट्रीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द महाभारता, ये भी इंपॉर्टेंट है। Discuss the development in sculpture and architecture associated with the rise of Vaishnavism and Shaivism. Vaishnavism and Shaivism की डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेना, ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। Explain why Patilini may have been particularly important among elite families, ये इसको भी आप अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। Then what evidence from the Mahabharata suggests that Varna and Jati distinctions were not absolute? Important one है। Fourth chapter है A History of Buddhism. Discuss how and why stupas were built. ये question most important है, ठीक है। Then सांची स्तूपा, ये भी important है। Teachings of Jainism, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। What are the main teachings of Buddhism, या फिर लॉर्ड बुद्धा अगर आपको पेपर में आएगा तो आपका आंसर सेम होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देन व्हाट एक्सटेंट डज द नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर एट सांची, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड में फर्स्ट यूनिट है एग्रेरियन रिलेशंस। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आइन अकबरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल प्लेड बाय द जमींदार इन मुगल इंडिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। What were the distinctive features of Mughal nobility, most important है, ठीक है। Then why has Mughal nobility been considered an important pillar of Mughal state, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। Discuss the ways in which panchayats and the headmen regulated rural society. The lives of the forest dwellers were transformed in the 16th and 17th centuries. How, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेथड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन अंडर द मुगल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू जब्त सिस्टम। अब ये जब्त क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद सेकंड चैप्टर है न्यू आर्किटेक्चर, हम्पी, ठीक है। यहाँ से देखें, व्हाट वर द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस दैट इंस्पायर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द पीपल ऑफ विजयनगरा ऑब्टेन्ड वाटर फॉर देयर नीड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। Why were the water resources of the Vijayanagara Empire developed? Important one है। Then describe the main feature of Mahanavami Diba of the Vijayanagara
एम्पायर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर है रिलीजियस हिस्ट्रीज। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबा गुरु नानक एंड कबीर दास की जो मेन टीचिंग्स हैं, ठीक है, या उनकी जो बिलीफ्स है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। डिस्कस द मेन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सूफिज्म, इंपॉर्टेंट है। हु वर अल्वर्स एंड नैनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर इन मेडिवल इंडिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री थ्रू ट्रेवलर्स। देखिए, हु वर इब्न बतूता एंड बर्नियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ किताबुल हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज अल बिरूनी डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम क्या है। इस चैप्टर में ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लेना। व्हाट हैज इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड अबाउट दिल्ली। देन पार्ट 3 से फर्स्ट चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, ठीक है। कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन भी आप अच्छे से देख लेना। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी, इसके बारे में सब कुछ आपने डिटेल से अच्छे से तैयार करना है। वाई वर मैनी जमींदार्स ऑक्शनड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डिड द संथल्स रेबल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये भी पूछा जाता है। मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड what were its effects on peasants and zamindars, and Jyotidhar was a powerful figure in many rural areas of Bengal, इसको आपने एक्सप्लेन करना है क्यों। सेकंड चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। सबसे पहले what were the main causes of the revolt of 1857, सोशल कॉज, ठीक है, देन पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड इमीडिएट कॉज, इन सभी कॉजेज को आप अच्छे से तैयार करेंगे। What steps did the British take to suppress the uprising? Most important है। What do the terms White Town and Black Town signify? The rebellion of 1857 was not a sudden eruption, but the culmination of a century of discontent. इसको आपने elaborate करना है, most important है, ठीक है। इसमें आपने वही क्वेश्चंस लिखने हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सोशल कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, रिलीजियस कॉज क्या था, ठीक है, इकोनॉमिक कॉज क्या था, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। आपको लॉन्ग के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया फिर तो आपको सभी कॉजेज को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए पूछा गया, आपको कोई से भी एक कॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर है महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्परेरी आइज। व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इन व्हाट वेज did Mahatma Gandhi transform the nature of the Indian national movement, most important है। Mahatma Gandhi thought that Hindustani should be the national language, explain, ठीक है। Why was the charkha chosen as a symbol of nationalism, most important है। The dialogues of the round table conference were inclusive, why। क्विट इंडिया मूवमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट पर आप अच्छे से एक आंसर तैयार करना। That the making of the constitution, why was the cabinet mission sent to India, most important है। Why was British India partitioned, what were the ideals expressed in the objectives resolution, most important है। Why did Dr. B.R. Ambedkar argued for a strong center in the Constituent Assembly, and how was the term minority defined by different groups, most important है। What historical forces shaped the vision of the constitution, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैप के लिए आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे, इनको लोकेट करेंगे कि ये इंडियन मैप पर कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। दिल्ली, आगरा, वाराणसी, सारनाथ, लखनऊ, मीरठ, कोलकाता, अमृतसर, बंगाल, सूरत, अहमदाबाद, शिमला, अजमेर, ठीक है। ये उसके साथ साथ कलिंगा, विजयनगरा, मथुरा, कालीबंगन, राजगीर, मोहनजोदारो, लोथल, हम्पी, हड़प्पा एंड मगधा, ठीक है। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कि आप इनमें से 4-5 आपको पूछे जाएंगे जो आपको मैप पर लोकेट करने होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने हिस्ट्री के पेपर के लिए तैयार करने हैं।
आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।